हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस एलियोट वेब निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। और एज पर एलियोट वेब थ्योरी आज हम निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। नॉर्मली एलियोट वेब थ्योरी जो होते हैं ना, उसमें मार्केट 1 2 3 4 5 ऐसे करके मार्केट ऊपर जाते हैं, फिर ये एबीसी करके नीचे आते हैं और ये करेक्शन हमेशा इतना आसान नहीं होते। कभी ये एबीसी में स्टॉप लॉस हिट हो जाकर फिर WXY बन जाते हैं। तो निफ्टी में अभी वही चीज हो रहा है, ये W, ये X, ये Y हो गया और इसका भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जो Y के बाद X बनते हैं, फिर हो जाता है आपका Z। ठीक है, तो इधर मुझे लग रहा है कि वही चीज इधर होने का चांस है, एक बहुत अच्छा खासा चांस बन गए हैं ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसको ही मैं डिस्कस करूंगा। ये जो 1 2 3 4 5 जो पिछले 14-15 महीने से निफ्टी ऐसा राइज दिया, ये होता है इसका मेन ट्रेंड। और फिर जो है ये ABC या WXY या WXYXZ ये जो भी दिख रहे हैं, ये होता है एक्चुअली आपका करेक्शन। और ये जो है मैंने मार्क किया, ये होता है करेक्शन के अंदर का करेक्शन। ठीक है, तो इसको मार्क करना बहुत ही कठिन चीज है क्योंकि ये इंपल्सिव जो है इसको मार्क करना बहुत आसान हो जाते हैं, लेकिन ये जो है इसको मार्क करना बहुत ही कठिन हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया। इसके पीछे दो कारण है। ये जो बड़ा वाला ट्रेंड है, इस प्रॉफिट बुकिंग जोन होते हैं ये, और इधर से अगर आप एंट्री ले पाए, एक बार दो बार स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए ना, कोई इशू नहीं, लेकिन एक एंट्री ले पाए सही से, तो इतना बड़ा आपका एक या फिर उससे भी शायद बड़ा आपको एक वेव मिल सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग ट्रेंड पकड़ना चाहते हैं उनको ऐसे ही बॉटम कैच करना पड़ेगा। जब बॉटम कैच करने जाएंगे तो हो सकता है कि आपने इधर पोजीशन लिया, आपको लगा ये मार्केट इधर से 1 2 3 4 5 करके ऐसा बड़ा ट्रेंड बनाएगा, शायद नहीं बना है, लेकिन कोई इशू नहीं। आपको फिर से इधर एग्जिट होकर फिर से एंट्री के लिए अपेक्षा करना पड़ेगा। इधर मुझे लग रहा है, तो इसलिए ये जो WXYXZ इसमें मोमेंटम ना भी है, तब भी इसको आप ट्रेड ना भी करें, लेकिन एटलीस्ट अपना वॉच लिस्ट में डालना है, देखना है कि निफ्टी कहां से ऊपर जाने का कोशिश कर सकते हैं। जब मार्केट इधर था तो मेरा प्रेडिक्शन था कि मार्केट इधर से इतना नीचे आएगा, और ये आया भी। और अभी जो इधर क्या हो रहा है, जो मेरा प्रेडिक्शन था, क्या सही गया क्या गलत गया, ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। क्योंकि कभी कभी कुछ चीज होता है ना जहां पर हमारा एनालिसिस गलत हो सकता है, और कभी कभी ऐसा जगह होता है जहां पर मार्केट ही ऐसा है कि करेक्शन के अंदर करेक्शन। आप सपोज कि आप अगर इस वाई वेव को ट्रेड करने का कोशिश करते ना, शायद ही आप प्रॉफिटेबल रह पाते, क्योंकि ये करेक्शन के अंदर करेक्शन है। और इस जेट को ट्रेड आपको लग सकते हैं कि ये बहुत ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इसको आप नॉर्मल ट्रेड करके 100 बार ऐसे जेट को ट्रेड करेंगे ना, तो शायद ही आप प्रॉफिटेबल रह पाएंगे। ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाएंगे। बहुत अच्छा खासा ट्रेडर है, तब भी ये होने का चांस मुझे लग रहा है कि है। तो अभी जो निफ्टी के चांस है, दो चांस है मुझे लग रहे हैं। ये जो है इधर, ये जो रेड कलर का WX फिर ये Y मैंने मार्क किया। इसके बाद एक पॉसिबिलिटी है कि ये इधर से एक नीचे चले आए। तो ये नीचे चले आएगा तो क्या होगा, उसका बड़ा टाइम फ्रेम का ये जो मैंने ये ब्लू कलर का W, ये जो X, ये जो Y, फिर ये जो X मैंने मार्क किया, फिर ये जो Z है, ये सब मैंने मार्क किया। तो क्या होगा, इस जेड वेव को ये कंप्लीट करने के लिए नीचे आएगा। अब कितना नीचे आ सकते हैं, इस जेड वेव जो होता है ये बहुत ही नोटोरियस चीज हो जाते हैं, इसका कोई गारंटी नहीं रहता। जैसे वाई वेव कितना जाएगा एक गारंटी है, ओब्वियसली जेट का भी रूल्स है, रूल्स मैं बता दूंगा, बट इसका होने का चांस या फिर इसको ट्रेड करना बहुत ही बुरा आदत होगा। जो लोग स्पेशल नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको आप लोग देखिए, हर दिन देखिए, लेकिन ट्रेड मत लीजिए। एक्सपीरियंस यही बोल रहे हैं कि इस जेट को ट्रेड करना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि ये जो जेट होता है ना, इसका काम ही ये होता है कि ये जो करेक्शन है इसको बस टाइमली ये लेंथ बढ़ा दे। ठीक है, मतलब अभी सपोज कि ये ओवरऑल हमारा निफ्टी इधर से ऊपर जाने के लिए तैयार है, लेकिन इंटरनेशनल कोई कारण या कोई कोविड सिचुएशन या कोई भी कारण, उसके कारण क्या होगा कि मार्केट इधर से ऊपर जाने के लिए जो इन्वेस्टर्स हैं वो डर रहे हैं। लेकिन वो इंडियन मार्केट में बियरिश भी नहीं है, बहुत बियरिश भी नहीं है, क्योंकि जो बियरिश था वो इधर से करेक्शन ले लिया। अब इससे और ज्यादा बियरिश ये नहीं होगा। उनको पता है कि इंडियन मार्केट बहुत ही बुलिश है, तो वो लोग क्या करेंगे, ना ही अपने पोजीशन को लॉस में जाने देंगे। जो लोग बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है, जो बड़े बड़े बैंक्स है, जो इंश्योरेंस कंपनी है, वो नीचे नहीं जाने देंगे। वही हो जाएगा ये जेट का काम। ठीक है, ये जो जेट है ना, इसका काम यही हो जाएगा कि इस पे ये ज्यादा देर तक समय बीताओ। ये देखिए अप डाउन अप डाउन अप डाउन कर रहे हैं। तो सपोज कि कोई बंदा ने एग्जैक्टली पिन पॉइंट एक्यूरेसी से इधर से पोजीशन ले भी लिया, वो क्या अभी तक क्या प्रॉफिट में होंगे? उसके ऑप्शंस डीके हो गए होंगे। जो प्रॉफिट किए होंगे एक दिन इधर खो दिए होंगे, फिर इधर प्रॉफिट किए होंगे, फिर इधर खो दिए होंगे। राइट, तो ऐसे ही हो रहा है। तो ये होता है, मतलब समय ले रहा है मार्केट बस एक टाइम में टाइम वाइज कंप्लीट कर रहे हैं। टाइम वाइज भी इसका कुछ टारगेट होता है, तो टाइम ले रहा है मार्केट, अप डाउन करके ये जो लेता है ये समय ले रहा है मार्केट।
तो जेट का काम मोस्टली ये नहीं होता कि मार्केट इधर से बहुत नीचे तक, इधर तक 16,000 तक चले जाए, 15,800 तक चले जाए, ऐसा नॉर्मली नहीं होते। अब नॉर्मल रूल्स के मुताबिक बोले तो जेट जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मली एक्सपीरियंस ये बोलते हैं कि नॉर्मली जेट उतना देर तक नहीं जाते। तो जेट में जो होना है, जेट कभी कभी ये एब्रप्टली इधर, मतलब ये जो 16,600 के पास, 16,700 से 600 के आसपास ये खत्म हो सकते हैं, फिर ये ऊपर जा सकते हैं। तो ये जेट का कोई उतना खास भरोसा नहीं, इसीलिए वो इधर से क्यों नहीं ले पाया, ये डर रहे हैं, या फिर ये कितना नीचे जा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि जेट जा तो बहुत दूर 16,000 तक भी जा सकते हैं, उससे नीचे भी जा सकते हैं, 15,900 800 के आसपास तक जा सकते हैं। इधर जैसे 1,200 पॉइंट का फॉल आया था, इधर से भी देखे तो ऑलमोस्ट सेम 1,200 1400 1600 पॉइंट का भी फॉल शायद हो सकता है, इधर से देखे तो 17,600 के आसपास से। लेकिन मुझे जो लग रहे हैं वो ये है कि ये जेट को ट्रेड करना बुरी आदत हो जाएगी, जिसपे जो लोग नया है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप इसको ट्रेड करने के लिए सोच रहे हैं तो इंट्राडे में कर सकते हैं, लेकिन इसको ओवरनाइट पोजीशन रखना शायद बेहतर नहीं होगा, क्योंकि इधर से मैंने कोई ओवरनाइट अच्छा खास कोई पोजीशन मैंने बनाया नहीं था। जो भी अगर बना भी रहा होता ना, तो देखिए मेरा स्टॉप लॉस भी शायद हिट हो जाते। इसीलिए मैंने इधर, मुझे पहले लगा था ये 1 2 3 4 5 करके ऐसे ऊपर जाने का कोशिश करेगा, इसीलिए मैंने इधर पोजीशन एक दिन बनाया था। उसके बाद जब देखा कि अरे ये सब तो कुछ नहीं हो रहा है, ये तो बस 3 वे पे जा रहा है, ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ये तो मुझे ऐसा दिख रहा है। तो मैंने क्या किया, इधर से अपना पोजीशन जो थे वो काट के बैठ गया कि मुझे श्योर नहीं हूँ तो मैं उधर पैसा लगाऊंगा नहीं, और पैसा लगाया भी तो जो प्रॉफिट मिल रहा है या छोटा मोटा लॉस मिल रहा है उससे मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि मार्केट आज नहीं तो कल फिर से मौका देगा। ठीक है। और जो लोग पिछले 14-15 महीने पे मार्केट में आए देख रहे हैं, इतना बड़ा जो मतलब अप डाउन देख रहे हैं, छोटा डाउन और बड़ा अप हो रहे हैं, बहुत ऊपर जा रहे हैं, ऐसा नॉर्मली मार्केट ऐसा नहीं करते। ठीक है। मार्केट जो एक्चुअली आप पिछले 5 साल 10 साल का मार्केट देखें ना, तो आपको दिखेगा कि देखिए मार्केट ऐसा बहुत तेजी से इतना ऊपर नॉर्मली नहीं जाते। ये 10 साल में कैसे गया, इधर से ऊपर जरूर गया, लेकिन ये गया बहुत नीचे आया, मतलब 1 साल शायद या 6 महीने नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, इधर से इधर तक बहुत खास ऊपर नहीं है। लेकिन ये देखिए 2018 का अगस्त से इधर 2020 का जनवरी तक देखिए अप डाउन एक एक जोन पे करता रहा। और उससे पहले भी ये देखिए ये सब जो भी इधर करता रहा ना, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ ये है कि ये दर्शाता है कि मार्केट में नॉर्मली ये मूव, नॉर्मली मार्केट ज़्यादा दिन तक चलते ही रहेगा, ऐसा नहीं है। ऐसा जो लोग इधर म्यूचुअल फंड पे पैसे लगे उसका पैसा 2 गुना 3 गुना हो गया। क्या म्यूचुअल फंड में ऐसा होते हैं? म्यूचुअल फंड में क्या होता है, सालाना 11% 10% ऐसे ही तो मिलते हैं, या फिर 12-15 ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा क्या नॉर्मली मिलते हैं। लेकिन ये इतना ऊपर जा रहा है इसीलिए मिले हैं। तो ये जो जोन है, ये इसमें जो लोग नया मार्केट में आए उनको लगना है मार्केट बस यही है कि कहीं से भी पैसा लगा कर रख दो और ये प्रॉफिट कमाओ, लेकिन इतना आसानी मार्केट नहीं होते। तो सेम चीज़ अभी आपको देखने को मिलेगा निफ्टी पर भी, और ये मुझे लग रहे हैं कि WXY जो भी आपको दिख रहा है ये सब कुछ वही हो रहा है कि आपको एक टाइम वाइज करेक्शन ले रहा है। इधर जो लोग स्टॉक से पोजीशन ले रहे होंगे शायद स्टॉप लॉस हिट हो रहे होंगे, ऐसा कुछ। फिर इधर से जब ये जेट बनाने के बाद जब ऊपर जाएगा ना, तो देखेंगे हर एक स्टॉक चलने लगा। तो इसीलिए ये जेट को करेक्शन ढूंढना बहुत ही जरूरी हो जाते हैं। अब मुझे जो लग रहा है कि इधर से 2 पॉसिबिलिटी होते हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो W हो गया, इधर जो WXY हो गया, उसके बाद ये मार्केट इतना 1,200 जो पॉइंट का फॉल है ये दे दे। सिमिलरली इधर भी जितना आना है इतना आना है, इतना आना है, 16,200 आना है या 16,800 आना है, जो भी आना है उसके बाद इधर से जाए या इधर से जो भी जाए ये तुरंत ही चले जाए। ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी और एक जो मुझे लग रहे हैं हो सकते हैं वो ये है कि ये जो जेट जो होते हैं, जैसे मैंने बोला कि इसमें उतना पावर नॉर्मली नहीं होते हैं, तो ये क्या करके टाइम वाइज और शायद करेक्शन लेने का कोशिश कर सकते हैं। कैसा, इधर जैसा हुआ ये W हुआ, फिर X, फिर ये Y, फिर ये X हुआ, फिर ये और ऊपर जाकर Z हुआ। ठीक है। और इस सब कुछ मिलाकर एक बड़ा वाला जो Z है वो इधर बनाया। तो सेम चीज़ इधर हो सकता है कि ये रेड कलर का ये W हो गया, फिर ये X हो गया, फिर ये Y हो गया। तो फिर इधर एक काम कर सकते हैं, ये हो सकते हैं X, और फिर जो होगा इधर से एक Z बना सकते हैं, और फिर ये नीचे आ सकते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तब क्या होगा, ये जो WXY ये X और इधर हो जाएगा Z, और तब जो ये जो ब्लू कलर का ये जो X है ना, ये वाला X, तब इसको ये जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसको मैं इधर साइड मार्क करने पर मजबूर हो जाऊंगा, क्योंकि मार्केट इतना समय ले रहे हैं तो कुछ कर नहीं सकते। अब मार्केट अप डाउन में इतना समय बिताना चाह रहे हैं, इसका मतलब मार्केट ना इधर बहुत ज़्यादा बुलिश है ना इधर बहुत ज़्यादा बियरिश है, क्योंकि वाई जो इधर हो गया ना, इसके बाद भी अगर
मार्केट नीचे जा रहा है तो ये जेड वेव को कंप्लीट करेगा और जेड वेव को कंप्लीट करने के बाद ये ऊपर जाएगा। तो इस जेड वेव के लिए मेरा 2 टारगेट है, एक होता है 16,800 700 600 मतलब 800 700 के आसपास, और जो एक ट्रंकेटेड वेव बोलते हैं इसको, दूसरा हो सकते हैं कि जो 16,200 से 16,000 या तक कि 15,900 800 ऐसा भी चले जा सकते हैं। लेकिन ये अगर वाई वेव पे जाते तो मैं बोल सकता था कि ये जाएगा, इसका मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन इधर जो जेड वेव है ना, इसका इतना भरोसा नहीं। तो मैं कहूँगा कि जो लोग थोड़ा पेशेंस रख सकते हैं वो लोग पेशेंस को बरकरार रखें, और इधर से मार्केट या इधर से कहीं से भी आपको 1 2 3 4 5 करके ऊपर जाएगा, उसको ढूंढने का कोशिश करें। जो लोग नए हैं मैं यही कहूँगा कि उसको ढूंढने के लिए आप लोग थोड़ा वेट करें, तभी बेहतर होगा। अभी हम आ गए हैं 15 मिनट का चार्ट पे। तो मुझे लग रहा है ये जो 15 मिनट का चार्ट है, इधर आप लोगों को एक चीज़ बताना जरूरी है कि इधर मैंने आप लोगों को एक वीडियो पे बोला था, 2-3 या 4 वीडियो पहले निफ्टी का जो वीडियो बना था उधर मैंने बोला था इधर एक टारगेट हो सकता है। इधर से अगर ये 1 2 3 करके ऊपर जाने तो ठीक है, नहीं तो फिर ये 4 5 करके ऊपर जाने तो मेन ट्रेंड शुरू हो गया तो ठीक है, चलो सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन अगर ऐसा ना हो रहा है, जो होने का एक पॉसिबिलिटी है, तो इधर आपको 2 चांस हो सकते हैं। एक होते हैं ये पहला टारगेट जो 17,600 को हिट करके नीचे जाए, दूसरा टारगेट है 17,800 के नीचे हिट करके नीचे जाए। लेकिन इस सब से अगर ये और ऊपर चला गया तो मैं कह लूंगा कि इधर मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा सकते हैं, एक बुलिश हो जाएगा। 17,800 को मैंने बोला था, और ये देखिए 17,000 ये जो 600 है इसके आसपास से, ये 17,600 के आसपास से ये गिरने लग गया उधर से, मतलब 600-700 पॉइंट गिर गया ऑलमोस्ट। तो ये क्यों दिया था? क्योंकि मुझे लगा था ये W हो गया, ये X हो गया, ये Y होने का एक चांस है। तो मुझे लगा था ये जो Y वेव है ये इधर खत्म हो जाएगा और इसके बाद ये नीचे जाने का कोशिश करेगा, ये मुझे लगा था। इसीलिए मैंने ये टारगेट दिया था और इधर से नीचे जा रहा था। लेकिन तब मुझे एक चीज और दिखा था, वो ये है कि इधर से ये 1 2 3 ये शायद इधर एक ट्रायंगल कंप्लीट करेगा, ABCDE करने के बाद ये ऊपर जाएगा। तो मैं मान लूंगा कि ये जो है ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4th पे एक ट्रायंगल है और ये 5 है, ऐसा मैं मान सकता था। हालांकि इधर 3 में जितना पावर होना चाहिए नॉर्मली इलेक्ट्रॉन पे 3 पे सबसे ज़्यादा पावर होते हैं, वो इधर नहीं है। फिर भी मैं इसको मानने के लिए तैयार था। लेकिन क्या हुआ, ये इधर 4 पे जो ट्रायंगल का एक वीडियो बना था कि इधर एक संभावना बन रहे हैं, वो इधर बने नहीं। इधर ये A बना, B बना, अगर ये C बना, ये D बना ना, तो उसके बाद ये E नहीं बना, ये डायरेक्टली डी पे ही ऊपर चला गया। और मैंने बोला था कि अगर ये डी पे ही इसको तोड़ के चला जा रहे हैं तो आप इसको और ट्रायंगल नहीं मान सकते, ठीक है। तो इधर हुआ भी वही, तो इसको आप कुछ भी सही, लेकिन आप इसको कभी भी ट्रायंगल नहीं मान सकते। इसको इस जगह को आप ट्रायंगल नहीं मान सकते। इसको मैं फिर भी ये जो मार्किंग है ऐसा करके रख दिया, क्योंकि मैं दिखाना चाहता था कि पहले मेरा क्या प्रेडिक्शन था और वो गलत क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। और ये जो है ये नॉर्मल सी बात है कि इस पर आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ट्रायंगल हुआ नहीं तो कोई एंट्री भी नहीं बनता। तो इसको 1 2 3 4 5 जो मैं काउंट कर सकता था वो नहीं होगा, और इसको 1 2 3 4 5 मान लेता तो इधर ये जो मैंने ए बी सी ये जो एक्स मैंने मार्क किया तो क्या होता, तब क्या होता, ये जो जेड को मैंने जैसे बोला कोई भरोसा नहीं, तब जेड इधर हो भी सकता था। आप कहेंगे जेड इस ये जो वाई है इससे नीचे तो नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी जेड इधर भी हो सकता था। मैं मानने के लिए तैयार थी। ये इसको बोलते हैं ट्रंकेटेड, जो नॉर्मली होता नहीं, बहुत ही कम होते हैं, लेकिन फिर भी इसको मानना पड़ेगा मुझे। लेकिन क्यों मानना पड़ेगा, मुझे लग रहा था ये 1 2 3 अगर ये 4 हो गया, ये 5 होगा, तब मैं जाकर इसको मैं जेड मानने के लिए तैयार होगा। पहले से ही आपको जब इधर आया, ऐसा नहीं आप इधर से चलो इसको ये तो जेड हो गया, ऐसा नहीं है। ये ट्रंकेटेड क्या होते हैं, मार्केट नॉर्मली 1 2 3 4 5 जब होता है, 5 आप उम्मीद करेंगे 3 से ऊपर जाएगा, लेकिन सपोज कि 5 जो है 3 से ऊपर ना जाकर नीचे चला है, तो क्या आप देख रहे हैं ये 1 है, ये 2 है, सब कुछ ठीक है, ये 3 है, ये 4 है, तो 5 आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या इतना सा, मतलब 3 से ऊपर गया ही नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे इसको बोलते हैं ट्रंकेटेड। अब देखिए नॉर्मली ऐसा उम्मीद नहीं करते, आपको लगेगा कि चलो ये 4 का अंदर ए बी सी हो रहा है फिर ऊपर जाएगा, लेकिन जब ये ऊपर जाकर और नीचे आ रहा है तब आपको इसको 5 मार्क कर। तो ये होता है ट्रंकेशन का रूल्स। तो ऐसा नहीं कि पहले से आप इसको ट्रंकेटेड हो गया, ऐसा बोल नहीं सकते आप, ठीक है। तो इधर भी सिमिलरली जेड जो है ये भी ट्रंकेटेड, मतलब जो छोटा पड़ गया, ऐसा नहीं है कि ये वाई से नीचे नहीं जा पा रहा, तो ऐसा नहीं है।
मतलब पहले से आप ट्रंकेटेड ऐसा मार्क नहीं कर सकते थे, तो मैंने भी नहीं किया था। लेकिन इधर से ये अगर इधर से 1 2 3 4 5 होता तो मैं इसको मार्क कर भी सकता था, लेकिन अभी के लिए मुझे इतना कुछ खास नहीं दिख रहा जिसके कारण मैं इसको 1 2 3 4 5 मार्क करूं। ऐसा कुछ खास मुझे तो एटलीस्ट नहीं लग रहा। तो ये जो है ये होगा आपका एक्स, फिर मतलब छोटा टाइम फ्रेम में ये डब्ल्यू, ये एक्स, ये वाई। अब इस डब्ल्यू के अंदर भी आप देखना चाहे तो ये ब्लू कलर का ये ए, ये बी, ये सी हुआ है। अब ये जो ए है इसके अंदर भी और एक छोटा वाला ये ए बी सी हुआ है। तो ऐसे साबोवेव के अंदर साबोवेव आपको जब काउंट आपको इतना दिख रहा है तो आप इसको 1 2 3 मार्क करना नहीं चाहेंगे, राइट। तो ऑब्वियसली और उसके बाद क्या होगा, इधर से ये नीचे जाने का कोशिश करेगा और वही ये कर रहा है। इधर हो सकता है ये 17 16 17,000 ये जो 600 के बाद शायद इधर आकर और थोड़ा ऊपर जाकर 17,800 को हिट करके भी आ सकता था, लेकिन जो भी है ये इधर से नीचे आना चाहिए था और ये वो आ रहे हैं। लेकिन इधर अगर ये ट्रायंगल हो जाते ना इधर सच में तो अलग बात होता, लेकिन ये ट्रायंगल तो हुआ नहीं, आपको क्लियरली दिख भी रहा है क्योंकि इधर से ये ई वे बना नहीं, बनने के ऊपर जाता तो इसको मैं 4 मान सकता, लेकिन ये 4 हुआ नहीं तो ऑब्वियसली इधर से दूसरा पॉसिबिलिटी जो था वो ये था कि ये करेक्टिव राइज हो गए हैं, अब ये इधर से इसको नीचे ही आना है। ये 1 2 3 4 5 वाला राइज तो पॉसिबिलिटी नहीं रहा तो क्या कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे आपको मानना पड़ेगा। तो अभी जो पॉसिबिलिटी है मुझे लग रहा है वो उसको डिस्कस करना जरूरी हो जाता है, वो ये है कि ये जो है इधर से एक जेड जो है वो बनेगा इधर तक या इससे भी नीचे बन सकते हैं। अभी के लिए शायद आपको लगेगा कि इधर तक बन जाएगा क्या, इतना आसानी थोड़ी ना है, इतना आसान थोड़ी ना है, मतलब आपको लगेगा। लेकिन इधर जब थे मार्केट तो मेरा पहला टारगेट था कि ये जो लो है इस लो के आसपास मतलब 17,600 700 इस लो को तोड़ना चाहिए। इस लो को स्पीड से तोड़ेगा तो ये तुरंत ही 17,200 तक आ सकते हैं और उसके बाद 16,950 के आसपास तक भी ये जा सकते हैं, मतलब 17,000 के थोड़ा नीचे भी जा सकते हैं। और ये गया भी उधर से अप डाउन कर रहे हैं। अब कभी कभी होते हैं इधर जो लोग लॉस किए हैं या कुछ भी किए हैं, चाहे मतलब कुछ भी किए हैं, आप लॉस किए हैं ना, तो मैं बोलूंगा कुछ जगह होता है जहां पर एज पर रिलेटिव थ्योरी जहां पर आपको पैसे कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सपोज कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 जब बन रहे हैं आप चाहे इधर पोजीशन लीजिए, इधर 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 कहीं पर भी पोजीशन लीजिए, आप कहीं पर भी पैसे कमा रहे होंगे। लेकिन ये जब नीचे ऐसा सपोज कि W X Y X Z या फिर ये जो 3 मिलाकर A, फिर ये 3 मिलाकर ये B, फिर 3 मिलाकर ये C या फिर बड़ा W, ऐसा जब हो रहा है ना, अब नॉर्मली एग्जैक्टली ऐसा पिन पॉइंट एक्यूरेसी ऐसा नहीं मिलेगा नॉर्मली आपको, लेकिन ऐसा हो रहा है तो इधर पैसे कमाना मुश्किल हो जाते हैं। या फिर ये अगर ऐसा बन जाए कि A B C ऐसा करके बन जाए ना, तब इसमें भी पैसे कमाना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको लगे कि ये मैं एनिमेटेड चार्ट जो दिखा रहा हूँ ऐसे एनिमेशन क्या सच में ऐसा होते हैं? मैं बोलूंगा नहीं, मैं आपको क्लियरली दिखाने का कोशिश करूंगा। इस जगह को देखिए आप लोग, ये जो है इधर क्या सेम चीज अप डाउन किए ना मार्केट। इधर देखिए ऑलमोस्ट ये जो जून के आसपास से ये इधर तक एकदम मतलब अगस्त तक क्या ये नहीं किया, ये 2-3 महीने 1.5-2 महीने क्या ये अप डाउन नहीं किया। और फिर जो है आप देखिए इधर देखिए ये सेम चीज W X Y हो गया, आप ऊपर चले जाओ, नहीं जा रहा है। इधर से नॉर्मली Y कंप्लीट करने के बाद इसको जाना ही पड़ेगा, पहले ये ABC के बाद जाते हैं, नहीं तो ये W X Y के बाद जाते हैं। लेकिन जेड जो होते हैं ये बहुत कम होते हैं, लेकिन होते हैं। अब नॉर्मली मैंने जैसे बोला जेड टाइम वाइज एक अपेक्षा कर रहे हैं कि कोई सिचुएशन के लिए अपेक्षा कर रहे हैं कि इधर से सच में अगर कोई मतलब बुरा न्यूज आ गया, कोविड आ गया, कुछ भी हो, वो इस चार्ट में क्या करेगा इधर से और सेल दे देगा, तब जेड थोड़ा बड़ा बनेगा जो 15,800 के आसपास भी मैं बोल रहा था 15,800-900 के आसपास तक जा सकते हैं, लेकिन उसका चांस बहुत ही कम होते हैं। ठीक है, नॉर्मली ऐसा नहीं होते, तो इसलिए मैं अभी से पकड़ के नहीं चलना चाहूंगा कि ये 16,800-900 तक जाएगा, सॉरी 15,800-900 तक जाएगा। इसको मैं अभी के लिए रूल आउट कर रहा हूँ। अगर ये सबसे भी नीचे आएगा तब ये सब देखेंगे, और वो भी इधर ये Y के बाद डायरेक्ट नीचे आ सकते हैं या फिर इधर एक X बनाएगा, फिर ये Z बनाएगा और फिर ये नीचे आने का कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए इस Z को जो लोग मिस कर दिए हैं, चाहे 17,600 के आसपास से जो लोग मिस कर दिए, मैं कहूँगा कि उसके लिए कोई समस्या नहीं है। इधर से जब ये राइज देगा ना, उस राइज को बस मत मिस कीजिए। हो सकता है कि आप छोटा छोटा इधर से अपने पोजीशन बनाए हैं, सब उसको हिट भी हो गया, कोई इशू नहीं। इधर से जब राइज देगा, ऐसा कुछ राइज देगा, मुझे लग रहा है कि एक राइज होना चाहिए। इम्पल्सिव राइज हमेशा ऐसे करेक्टिव राइज ऐसे करके तो मार्केट नहीं चलता, तो जब देगा तब आपको
बहुत ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट देने का कोशिश करेगा। इसलिए इस जेड वेव को खत्म होने का इंतजार कीजिए। इस जेड वेव के अंदर जेड वेव भी ऐसा 3 वेव पे नॉर्मली बनता है, जैसे ये वाई बना ABC करके, या फिर ये W बना छोटा टाइम पे, तो उसके अंदर देखिए ये ब्लू कलर का ABC, मतलब ऐसे 3 वेव पे बना। तो मेरा बोलने का मतलब ये जेड भी 3 वेव पे बनते हैं। तो आप इसको कहाँ ABC खत्म हो रहा है, 3 वेव आपको दिख जाए तो उधर से आप मतलब इसको एक ये भी रख सकते हैं कि इधर से मार्केट ऊपर जाएगा। और मुझे दिख गया तो मैं जल्दी आप लोगों को मार्क कर देने का वीडियो अपलोड कर देने का कोशिश करूंगा। और जब ये जाएगा ना, तब अब देखना कि हर एक कोई स्टॉक जो है वो ऊपर जाने का कोशिश करेगा। ये सब जो भी स्टॉक है, देखिए अभी निफ्टी जिस दिन गिर रहे हैं, हर कोई मतलब हर कोई स्टॉक, हर कोई सेक्टर रेट पे चले जा रहे हैं, हर कोई स्टॉक, हर कोई सेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में निफ्टी जो करेगा ये सब कुछ वही करेंगे। इसीलिए अलग अलग स्टॉक में उसी तरफ आप ट्रेड कीजिए। मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जहाँ जिस तरफ मार्केट जा रहा है, ओवरऑल निफ्टी जा रहा है उस तरफ। नहीं तो देखिए ये स्टील सेक्टर रेट पे है, SBI लाइफ इंश्योरेंस रेट पे है, आपका जो DLF रियल एस्टेट ये भी रेट पे है, आपका NMDC, अरविंद, इंडिगो, ग्लेनमार्क और फार्मा, मतलब फार्मास्यूटिकल सेक्टर से लेकर आपके बैंकिंग सेक्टर, IT सेक्टर जो है एकमात्र ये पिछले दिन प्रॉफिट में रहा था और मतलब ऊपर गया था। बाकी सब कुछ जो है देखिए रेट पे है और अच्छा खासा देखिए 2%, 2.5%, 1%, 1.5%, बहुत कम है कि जो मतलब 1% कम गिरा है। ये तो आइडिया तो 4% गिर गया। आइडिया पे मैं एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये सब जो भी है ना निफ्टी के साथ, जब तक निफ्टी ये जेड वेव को कंप्लीट ना करेगा, ये हर कोई आपका शायद स्टॉप लॉस हिट कर रहा होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा होगा। तो इसीलिए वो जेड वेव जहाँ पर खत्म होंगे तभी ये सब चीज़ों में या कोई पार्टिकुलर स्टॉक में पोजीशन बनाने का कोशिश करें। उससे पहले मुझे नहीं लग रहा कि इतना कुछ खास आपको बुल अभी के लिए बनना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जेड नहीं बनता उतना नीचे। लेकिन अभी के लिए जब तक कि जेड ना बन जाए, जेड ना खत्म हो जाए, तब तक आप लोग थोड़ा मार्केट में पेशेंस रखिए। क्योंकि जो लोग पिछले ये राइज देखे उन लोगों को लग रहा होगा कि ये फॉल जो है ये हम लोग तो पहली बार देख रहे हैं, ये कैसे होगा, क्या होगा। कुछ नहीं है, ऐसा फॉल बार बार आते जाते हैं। कभी ऐसा फॉल आया था, कभी ऐसा फ्लैट करेक्शन हुआ, मतलब एक ही जगह नहीं फॉल नहीं राइज हुआ, ऐसा भी होते हैं। कभी इतना राइज के बाद इतना तुरंत इतना फॉल आ जाते हैं, तो ऐसा होते रहते हैं। ठीक है, एंड इट्स फाइन, दिस ऑल आर फाइन। मार्केट ऐसे ही चलते हैं। जो लोग इतना राइस के उम्मीद में बैठे हैं, मैं कहूँगा इधर से मार्केट जहाँ पर भी जेट खत्म करेगा उधर से मार्केट बहुत ऊपर तक एक जाने का कोशिश करेगा। क्योंकि जो मेरा पिछला निफ्टी का वीडियो देखे हैं शायद उनको पता है कि मैंने बोला था कि कैसे आपको ये जब इसको इसके अंदर मार्क करना नहीं आता, कैसे 5 वेव, 9, 13, फिर 17, 21 ये सब दिखाना, ऐसे करके आपको गिनना है। और मुझे लग रहा है कि ये उस वीडियो आपको हेल्प किए होंगे। और इधर से ये जो ऑल टाइम हाई है इसको एक बार तोड़ने का कोशिश जरूर करेगा, ऐसा मुझे अभी भी फील हो रहे हैं। इतना भी कोई ये शार्प करेक्शन नहीं है कि आप इधर से ऊपर जा ही नहीं सकते, इसका हड्डी टूट गया, कमर टूट गया, जो लोग ऐसा क्रैश वाला सिनेरियो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, मुझे अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। जो नॉर्मल WXY होते हैं, फिर जेड कभी कभी जो होते हैं, नॉर्मल नहीं होते लेकिन कभी कभी जो हो जाते हैं, वही चीज़ इधर हो रहे हैं। एक ही जगह पे अप डाउन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, सो डोंट गेट पैनिक्ड। और जो भी है इधर से जब ऊपर जाएगा तब जो भी म्यूचुअल फंड कहीं है, जो पार्टिकुलर स्टॉक कहीं है, हर कुछ ऊपर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और आप लोगों को इस बारे में फिर भी इसके अंदर का एक करेक्शन या जो भी है इसका कुछ भी चीज़ अगर आपको चाहिए होगा तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे जोड़ सकते हैं। कोई भी अगर कोई लॉस पे है, किसी का साइकोलॉजी बिगड़ गए हैं तो कि वो उसको पता नहीं क्या करना है, तो मुझसे इधर फ्री में व्हाट्सएप पे कंसल्टेशन कर सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय।